ऐसा लगता है कि मैं उसे अब और इधर उधर नहीं दौड़ा सकता। शिंसी के साथ काम कर चुका तो वू लिंजियान प्रकट हुई और वह उससे भी अधिक निर्दयी है। जब बात आती है तो मैं पर्याप्त रूप से मजबूत और शक्तिशाली नहीं। अब जब मुझे उस बूढ़ी डायन ने चिन्हित कर लिया है तो मैं मोक किंग संप्रदाय में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई भी मूल बिंदु हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी पीठ दीवार से सट गई है। सिस्टम का दायरा यात्रा फंक्शन इस पूरे समय कूलडाउन पर रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं इसका उपयोग कब कर पाऊंगा। और शियान र के खिलाफ मेरी शानदार जीत के कारण जो मूल अंक मैं प्राप्त कर रहा था वे भी स्थिर हो गए हैं। हो सिस्टम स्तर LV1 नाम झियान क्षेत्र अधिग्रहित क्षेत्र तीसरी परत कौशल निपुणता बढ़ाना मूल अंक 24.00217 आपके द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की संख्या 1 कूलडाउन समाप्त हो गया है। रियल ट्रैवल फंक्शन का कूलडाउन पीरियड समाप्त हो गया है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? इसका उपयोग करने के लिए शीघ्र ही कोई दूर स्थान ढूंढना होगा। एकांत वर्ल्ड फाइंडर ने कियान मिंग की दुनिया खोजी है। इस दुनिया की यात्रा करने के लिए 18 मूल बिंदु खर्च किए जाएंगे। यात्रा फंक्शन को सक्रिय करना, कमेंट जरूर करना, मार्ग की गणना। क्या आप कियान मिंग की खोजी दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। मुझे याद आ रहा है कि कुछ समय पहले युनशान की दुनिया ने केवल 8 मूल अंक खर्च किए थे और अब दूसरी दुनिया 18 मूल अंक खर्च कर रही है। क्या बाद में कीमत और भी बढ़ जाएगी? चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे तो जाना ही है। मुख्य दुनिया बहुत खतरनाक है। अभी के लिए जब तक हवा नहीं चलती मैं चुपचाप लेटा रहूंगा। 18 मूल बिंदुओं का उपयोग किया गया है। दायरे यात्रा समारोह सक्रिय। कियान मिंग की इस विशाल विश्व में 700 वर्ष पुराने इतिहास वाला एक विशाल साम्राज्य है। कियान मिंग वस्तुतः अपने पुराने कदमों पर चलते रहना और स्वयं को अलग करना। कियान मिंग साम्राज्य की स्थापना लैनजिंग महाद्वीप पर सैन्य शक्ति के बल पर हुई थी और उसने इस भूमि के विशाल बहुमत और इसके प्रचुर संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया था। हालांकि कियान मिंग साम्राज्य के सैकड़ों वर्षों के प्रभुत्व ने उसे अपनी उपलब्धियों पर ही सीमित रहने दिया और अंततः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह दुनिया के बाकी हिस्सों से पिछड़ गया। 10 साल पहले महासागर के दूसरी ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित एक देश यंग लुन संघ जो तेजी से प्रमुखता की ओर बढ़ रहा था ने इस पतनशील साम्राज्य की स्थापना की। संघ की तोपों और तोपखाने की बमबारी के तहत साम्राज्य को एक करारी हार का सामना करना पड़ा और अपमानजनक शर्तों के तहत अपनी संप्रभुता को त्यागते हुए विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साम्राज्य की विदेशी रियायतों में से कई पहले से ही अधिक खुले विचारों वाली हो गई हैं और तट पर सबसे बड़ा शहर हाइजियाओ निस्संदेह वह शहर है जहां संघ सबसे अधिक प्रभाव डालता है। जियान हाइजियाओ शहर के गॉड फिस्ट हॉल के समकालीन हॉल मास्टर हैं जहां उन्होंने अपनी फिस्ट तकनीकों को निखारा है। मार्शल आर्ट में उनकी उपलब्धियां पूरे शहर में बेजोड़ हैं। साथ ही उनमें मार्शल आर्ट की असाधारण नैतिकता भी है। वह पूरे देश में सुप्रसिद्ध हैं और हाइजियाओ शहर के प्रमुख व्यक्ति हैं। कहती हैं कि एक बार जब यंग लुन के संघ ने आक्रमण किया तो उसने अपने रैंकों के भीतर उथल-पुथल के दौरान कई संघ अधिकारियों की हत्या कर दी। दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति की शक्ति से स्थिति में सुधार नहीं हो सका और भूमि फिर भी गिर गई। द्वारा साम्राज्य को पराजित करने के बाद उसने हमेशा साम्राज्य की युद्ध कलाओं की अज्ञानता और पिछड़ेपन को साबित करने का प्रयास किया,
तथा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि केवल संघ का विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही सभ्यता का प्रकाश है। परिणामस्वरूप उन्होंने जियान पर अपनी नजरें गड़ा दी। अगर वे मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर को चैलेंज एरिना में सरेआम हरा देते तो ये कियान मिंग के लोगों की रीढ़ तोड़ने के बराबर होता। जियान, आप नोट, दरवाजे पर भगवान मुट्ठी हॉल का संकेत। हमने आपको शिष्टाचारवश बुलाया था और आप ऐसा कर रहे हैं। क्या यही आपके देश का तथाकथित शिष्टाचार है? हमारे लोगों की परंपरा हमेशा से अच्छे मेहमानों को अच्छी शराब पिलाने और क्लबों से बुरे कुत्तों को भगाने की रही है। जैसा कि कहा गया है, आपके संघ के तथाकथित साइबोर्ग की संख्या केवल इतनी ही है। मिस्टर जी, क्या आपने अब से आधे महीने बाद होने वाली हमारी यंग कियान ग्रैंड प्रतियोगिता के लिए हमारे प्रस्ताव पर विचार किया है? जब तक मैं खुला और न्यायपूर्ण हूँ, मैं चैलेंज एरिना में जाऊंगा और आपको कियान मिंग की असली मार्शल आर्ट दिखाऊंगा। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर, यह एक सुंदर प्रहार था। यह सही है, गुरुजी। आप हमें ये चाल कब सिखाएंगे? सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर्स को चुनने और उनके साइबोर्ग्स के खिलाफ मुकाबला कराकर ये तय करने के बारे में कि कौन सबसे ताकतवर है। ये यूनियन के ये मूर्ख क्या कह रहे थे? असल में ये लोग कुछ खास नहीं हैं। मास्टर का मुक्का किसी के चेहरे पर सीधा वार करेगा। मालिक ना, ये यूनियन साइबोर्ग बहुत शक्तिशाली हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड लिमिट के बिना है और 50 लोग हैं। कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर जरूर होता है। साइबोर्ग्स को कम मत आंको। यहाँ तक कि मैं, तुम्हारा मालिक, भी अपनी पूरी ताकत से जूझा और उसे गिराने से पहले कुछ चोटें भी खाई। आधे महीने में प्रतियोगिता के लिए चीजें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। संघ इस लड़ाई का इस्तेमाल हमारे देशवासियों के हौसले को कुचलने के लिए करना चाहता है। हमें लड़ना होगा और अपने देश की ताकत दिखानी होगी। अगली हवेली। कार्टून। टीएल नोट, दरवाजे पर ओई निवास का चिन्ह लगा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कल के मैच ने मेरे हृदय की मेरिडियन को घायल कर दिया। केवल एक साइबोर्ग ही इतना शक्तिशाली है और मैंने सुना है कि संघ में ऐसे हजारों साइबोर्ग हैं। गुरुजी, दवा तैयार है। ईश्वर के सबसे बड़े शिष्य, प्रथम हॉल। लियू युनताओ द्वारा निर्धारित आंतरिक चोट की दवा है। गुरुजी, कृपया इसे गरम पी लीजिए। आप कितने विचारशील रहे हैं। हाल के दिनों में आपने सबसे बड़े शिष्य के रूप में शिष्यों को लड़ने का तरीका सिखाने में मेरी मदद की है। अफसोस, कल जब मास्टर आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटे तो किसी ने चिल्लाकर कहा कि मार्शल आर्ट अब पुराना हो चुका है। आप चाहे कितना भी अभ्यास कर लें, विज्ञान से मुकाबला नहीं कर सकते। शिष्यों ने तो संघ के प्रतिशोध के डर से स्कूल छोड़ दिया है। क्या ऐसा है? कोई आश्चर्य नहीं कि उनके शिक्षक। दवा में जहर है। टकराना। मास्टर जी, यह मैंने ही रखा था। युनताओ, मैंने हमेशा तुम्हारा बहुत सम्मान करने की पूरी कोशिश की है। तुम मुझे जहर कैसे दे सकते हो? गुरुजी, समय बदल गया। मास्टर, आपने सचमुच मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मेरा आपको मारने का कभी कोई इरादा नहीं था। ये दवा सिर्फ आपकी ताकत कम कर देगी। यंग कियान महाप्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं मास्टर को मारक दवा दूंगा। साम्राज्य को संघ द्वारा पराजित होना तय है, चाहे हमारी मुट्ठियां और पैर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उनके विमान और तोपखाने से आगे नहीं जा सकते। बेहतर है कि हम यथाशीघ्र आत्मसमर्पण कर दें और भविष्य में अपने नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि हम उसे निरर्थक संघर्ष में बर्बाद कर दें। स्नैप। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, मिस्टर लियू। आप इतने युवा हैं, लेकिन आपके पास वैचारिक जागरूकता की अच्छी समझ है।
आप उन पुराने धुरंधरों से कहीं बेहतर हैं जो प्रगति की अनुमति नहीं देती है कि श्री लियू अभी भी बहुत अनिर्णायक हैं। जियान, अब आत्मसमर्पण कर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। समर्पण? वाह, साले बदमाश, कितना जिद्दी है। मैं अभी तुझे मार डालूंगा। रुको, गोली मत चलाओ प्लीज, मुझे एक दिन और दो, बस एक दिन और। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे उन्हें मनाने दो। श्रीमान लियू की खातिर मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। वापस बंदरगाह बेस पर ले जाओ। गुरुदेव, कृपया समझ लें कि साम्राज्य को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करके और सत्ता और धन के लिए अपने ही देश को बेचकर। इससे देश कैसे बचेगा? हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे संघ के विशाल युद्धपोत और तोपखाने मक्खन को गर्म चाकू की तरह काटते हुए हमारे शहरों पर कब्जा कर लेते हैं और हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि हमारे मार्शल आर्टिस्ट ताकतवर हैं, लेकिन वे सिर्फ हाड़ मांस से बने हैं। मार्शल आर्ट सीखने से कियान मिंग साम्राज्य को नहीं बचाया जा सकता। और क्या आपके लिए घुटने टेककर कुत्ते की तरह भीख मांगना ठीक है? संघ के अधीन होना देश को नष्ट होने देना है, लेकिन ऐसा न करना नरसंहार होगा। घुटने टेको। साम्राज्य का पतन पहले ही तय हो चुका है और इसे रोका नहीं जा सकता। हे स्वामी, कृपया भावी पीढ़ियों के हित में संघ के अधीन हो जाए। बूम। यदि हम अपनी योग्यता दिखाएं, संघ के साथ सहयोग करें और अवसर की प्रतीक्षा करें, तो हम अपने देश को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। युनताओ, आप सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में निपुण हो सकते हैं, लेकिन आप इतना सरल सिद्धांत क्यों नहीं समझते? देश गिर सकता है, लोग नष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब तक कोई राष्ट्र खड़ा है, तब तक उसके वापस आने की आशा बनी रहती है, लेकिन समर्पण करने से वह कभी भी पुनः ऊपर नहीं उठ सकेगा। समय समाप्त हो गया है। गुरुजी, क्या आप इस पर विचार करने के लिए एक क्षण नहीं लेंगे? बाद में मैं आपको समझाने के लिए फिर आऊंगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज से हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता। ओह लियू युनताओ, क्या आप सहयोग करके देश बचाना चाहते हैं? ये तो बस अपनी जान बचाने का एक बेतुका बहाना है। मेरी पीढ़ी के सिद्धांतों में हार मानने का कोई जिक्र नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरी पीढ़ी के सिद्धांतों में हार मानने का कोई जिक्र नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने की अपेक्षा सम्मानपूर्वक खड़े रहना पसंद करेंगे। ये विका के देवताओं के निवेश से एक उद्धरण है। 16वीं शताब्दी का चीनी उपन्यास और देवताओं और राक्षसों की शैली में प्रमुख स्थानीय चीनी कार्यों में से एक, जो मिंग राजवंश के दौरान जू जोगुन द्वारा पुस्तक में लिखा गया था। जब झोउ के भावी राजा वेन ने जंग को वेट्रो को नष्ट करते देखा, इसका मतलब है कि ईमानदार होना और एक ईमानदार जीवन जीना बेहतर है, बजाय इसके कि बुरे बनो। और मेरे सभी देशवासियों में प्रतिरोध करने और कभी झुकने का साहस है। एक दिन हम संघ को खदेड़ देंगे और अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करेंगे। ये बहुत बुरा है, वह दिन नहीं देख पाऊंगा। टकराना। कियान मिंग की दुनिया, शाही ग्रैंडमास्टर जियान। आत्मा प्रतिस्थापन सफल। हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने की अपेक्षा सम्मानपूर्वक खड़े रहना पसंद करेंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही कहा। समर्पण करने के बजाय मर जाओ। मुझे तुम्हारी वसीयत मिल गई है। सम्राट हूँ। अध्याय 13। अपना रास्ता निकालते हुए।